Morning students, my name is Reena Singh. I am an assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bilari, Muradabad. Today we shall study an interesting chapter of class 7th, A Gift of Chapels. तो ये जो चैप्टर है आज का हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों की, जिन्होंने बिना पूछे किसी को बैगर को उपहार में चप्पल दे दिए उसे, और किस तरह से वो जो प्राणी हैं, क्रीचर हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर, लेकिन लोग कहते हैं, बड़े कहते हैं कि उनके प्रति, जानवरों के प्रति काइंड बनो, दयालु बनो, और लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो इसी माध्यम से कुछ मोरल है इस स्टोरी का कि हमें जानवरों या जीवों पे कैसे दया दिखानी चाहिए, या जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनकी कैसी हेल्प करनी चाहिए। सो यू एज अ चिल्ड्रन, तो आप भी इस तरह की हरकतें करते होंगे कि बिना पूछे कभी किसी को कुछ दे दिया। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से बच्चों ने एक जो बिल्ली होती है उसकी हेल्प करी, उसके जो किटन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको दूध दिया, पाला, और किस तरह से एक बैगर की हेल्प करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो गिफ्ट ऑफ चैपल्स, तो ये स्टोरी है बच्चों की। एक लड़की है, इसमें चैप्टर पढ़ने से पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसका, कि मृदु नाम की लड़की है, वो अपनी चाची रुक्मणी के यहाँ पर आ रही है अपनी दादी दादाजी के साथ। तो उसको दादी को क्या बोलते हैं, तापी बोलते हैं, और दादाजी को तत्था। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर आपका। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, हंसते हुए रुक्मणी ने क्या करा, दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना कजिन है किसके, मृदु के। तो उन्होंने क्या, रस्ट आउट यानी खींच लिया अंदर, किसने, रवि ने मृदु को घर में। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीवर्स प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने कहा रुको जरा, मुझे अपनी चप्पल तो, स्लीपर्स यानी चप्पल तो निकालने दो। शी सेट दैम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। शी सेट दैम आउट, वो उन्हें रखने लगी, कहाँ, पास में ही, जहाँ पर एक पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक यानी एक बड़े चप्पल थे काले रंग के, वो रखे हुए थे। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, लेकिन वो क्या हो गए थे, वास्तव में ग्रे कलर के हो गए थे, क्योंकि उन पर क्या हो गई थी, धूल लग गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो इन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। जो चप्पल थे उन पर जो उंगलियां होती हैं, अंगूठे होते हैं, तो जब वो पुराने हो जाते हैं तो उन पर क्या निशान हो जाते हैं उनके। तो उन दोनों चप्पलों पर क्या हुए थे, पैर पर के जो अंगूठे उंगलियों के निशान थे वो छपे हुए थे। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रेवनी, और जो उस पर थे निशान थे वो बड़े अंगूठों के निशान बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. मृदु के पास इतना समय नहीं था जानने के लिए कि वो स्लीपर्स किसके थे, क्योंकि रवि ड्रैग में खींच रहा था, हर टू द बैकयार्ड, उसे घर के पिछवाड़े की तरफ, बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बस, जहाँ पर क्या थी, एक घनी, विटर यानी कड़वे, और बेरों की बस में झाड़ियाँ थी। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद शेकिंग एंड फिल्ड अप विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। यहाँ पर क्या था, एक इनसाइड टॉर्न यानी ये फुटबॉल थी, वो उसके अंदर क्या थोड़ी बहुत क्या थी, सैंड यानी बालू भरी हुई थी, और उसमें क्या था, ले अ वेरी स्मॉल किटन, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे, जो कोकोनट यानी नारियल का जो आधा कटा हुआ भाग होता है उसमें क्या कर रहे थे, दूध पी रहे थे। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट ऑफ हिज मॉर्निंग, हमें ने ये आज ही सुबह कहाँ पर प्राप्त किए, दरवाजे के बाहर मिले थे। फाउंड में यानी प्राप्त किए थे। ही वॉज म्यूंग एंड म्यूंग पुअर थिंग, और वो क्या कर रहे थे, म्यू म्यू कर रहे थे बेचारे शायद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि झाड़ियों के अंदर एक फुटबॉल के जो कवर है उसमें बिल्ली बैठी, उसके बच्चे कोकोनट के उसमें मिल्क पी रहे हैं। तो ये उसने बताया रवि ने कि हमने ये सुबह ही प्राप्त करे हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ सीक्रेट
अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पाडू मामाज हाउस इफ सी नो वी हैव अ केट। तो मीना कहती है ये सीक्रेट है, यानी गुप्त है, रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर हर पाडू मामाज हाउस, जो पाती बोलते हैं ग्रैंड मदर को, दादी को तमिल भाषा में, क्योंकि तमिलनाडु साइड की स्टोरी है एक। तो उसमें कहती है, अम्मा कहती है कि पाती जो दादी है वो चली जाएंगी मामा के घर। इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट, यदि उन्हें पता लगेगा कि हमारे पास क्या है, एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग, लोग हमेशा कहते हैं कि हमसे कि टू बी काइंड, दयालु बनो एनिमल्स के प्रति, जानवरों के लिए। बट लेकिन व्हेन वी आर, जब हम ये करते हैं, दे स्क्रीम यानी चीखना, वो चीखते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, कि तुम कहाँ से ले आए इसे, एक गंदे प्राणी को। सैड रवि, रवि ने कहा कि फिर वो चीखते हैं कि आप कहाँ से ले आए इस गंदे प्राणी को। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। डू यू नो, तुम जानती हो कि मुझे कितना मुश्किल हुआ था, लिटिल यानी थोड़ा सा मिल्क, दूध किचन से लेने में। पाती सा मी, पाती ने क्या करा, मुझे देख लिया, यानी दादी ने मुझे देख लिया। विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, जब मेरे हाथ में दूध था, गिलास था, तब उन्होंने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तब मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन वो क्या करी, मुझे देखती रही। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, और मैंने क्या किया, उसमें से कुछ दूध पी लिया उन्हें दिखाने के लिए। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, लेकिन जब वह वापस गई तो पाती देन शी वांटेड अ टम्बलर बैक, पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कि पाती आप चली जाओ, मैं इसे खुद धुलकर रख दूंगा, किसे, दूध वाले ग्लास को। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, तब मैंने बहुत तेजी से आकर उसमें क्या करा, कोकोनट का जो हाफ शेल था उसमें पोर कर दिया, उलट दिया। आई टोल्ड हर, मैंने बताया, आई हैड टू रन एंड पोर द, मैंने उन्हें बताया कि मैं दौड़ा और मैंने उसे पोर द मिल्क, उस मिल्क को कोकोनट में उड़ेल दिया। मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रैन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और मैंने क्या किया, उस कोकोनट में जो नारियल का शेल था, नारियल का टुकड़ा था आधा, उसमें मैंने दूध को पलट दिया और बहुत तेज़ी से मैं भाग कर गया और उसे वापस को ग्लास को रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हम देख रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि वो महेंद्रन है, उसे फीड मतलब पी रही होगी दूध को। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, इस मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत प्रभावित हुई, उसने कहा इस छोटे से किटी का नाम क्या है, महेंद्रन है। इट वॉज अ रियल नेम, ये तो वास्तविक का नाम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये किसी प्यारी जो बच्चा है कि कैट का, उसका नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन पल्लवा पुन्नई, एक्चुअली इसका जो पूरा नाम है वो है महेंद्रन पल्लवा और पुन्नई। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, और MP पुन्नई हम इसे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में यानी कम वर्ड में बोल सकते हैं यदि तुम पसंद हो तुम्हें तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये क्या है, एक प्रजाति है कैट की अच्छी। जस्ट लुक एट हिज फर, देखो इसके जो फर है यानी जो बाल हैं ऊपर के रोआ है वो देखो। लाइक ए लॉयंस मैन, वो किस तरह है, वो एक जो शेर होते हैं, शेर के आगे चेहरे पर होता है बालों का ग्रुप, तो उसकी तरह है, मैन की तरह है। एंड यू नो, और तुम जानती हो, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वाज, और ये क्या है, एम्बलम यानी प्रतीक है जो प्राचीन पल्लव राजा होते थे उनका। डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेंटली एट मृदु, और उसने मृदु की तरफ बहुत ही एक्सपेक्टली यानी
प्रभाव डालने के तरीके से देखा। मृदु गिगल में हंसी, मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, मैं जोक कर रही हूँ। वेल जस्ट वेट, लेकिन रुको। आई विल शो यू सम टाइम, इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। आई विल शो यू, मैं अभी तुम्हें बिल्कुल दिखा दूंगा कि इट इज़ क्लियर यू डोंट नो, कि जो तुम नहीं जानती, अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। हैव नॉट बीन अ महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो या देखा है तुमने। ही सेड माइस्टरली, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, लेकिन वैन जब हमारी क्लास कक्षा गई थी कहाँ, महाबलीपुरम। आई सा अ स्टेचू ऑफ हिज, तथास 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 एक्सेट्रा। तब मैंने वहाँ पर क्या देखा था, तथास यानी उनके बहुत सारे पूर्वजों को देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट केट। ये जो महेंद्रन है ये डिसेंडेंट यानी पूर्वज है प्राचीन बिल्लियों की, जो प्राचीन काल में महेंद्रन की कैट होती थी उनकी ही पूर्वज है, उनकी तरह है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, और इसका कोई क्लोज रिलेटिव यानी अच्छा संबंध है किससे, शेरों की प्रजाति से। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, और जो पल्लव के जो शेर होते थे वो क्या होते थे, प्रतीक होते थे पल्लव डायनेस्टी यानी पल्लव साम्राज्य के। रवि वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग, और देखो रवि कहता है उसकी आंखें किस तरह से चमक रही हैं। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट टू नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये किसकी है, ये डिसेंडेंट यानी पूर्वज है महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट होते थे उनकी। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें याद दिला दूं तो दे वर्शिप्ड कैट्स एंशिएंट इजिप्ट, और जो वे पूजा करते थे कैट्स की यानी जो प्राचीन बिल्लियां होती थी इजिप्ट यानी मिस्र में, वो भी क्या करते थे, उनकी मिस्र के लोग भी इनकी पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, देखो उनकी आवाज़ जो है अपनी आवाज़ कैसी मधुर है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और मीना और मृदु ने उनकी तरफ देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, मृदु ने मांग की कि ये और क्या क्या करते हैं। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, मैंने तुम्हें बताया है कि ये क्या है, पूर्वज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, जो मिस्र के जो कैट ईश्वर होते थे, भगवान होते थे बिल्लियों के, उनकी। मिस्र के कैट बिल्ली के जो ईश्वर होते थे भगवान, उनकी क्या है ये डिसेंडेड यानी पूर्वज है ये कैट। नो गॉड इज बेस्टेड या दैट इट इज, कोई भी देवी देवता नहीं होते। इसलिए वेल डन ऑफ द डिसेंडेड ऑफ दैट कैट गोडेस वाज स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अच्छा, तो वन ऑफ द, ये जो पूर्वज है कैट गॉडेस यानी बिल्लियों के ईश्वर की, ये स्टोवे में छुपकर आई थी पल्लवों के शिप में, एंड इसके जो पूर्वज थे वो कहाँ रह गए, महाबलीपुरम के ऋषि कैट से मिलते हैं। हुज डिसेंडेड इज रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पुन्नई हेयर, हु एक ही स्ट्रिक्ट वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। रवि स्वयं से बहुत प्रभावित था, यानी अपने आप को बहुत दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो वो मतलब अपने ऊपर बहुत गर्व था उसे कि उसे इतनी नॉलेज है इतिहास के बारे में, तो वो बताता है कि ये जो है ट्विग है, ये जो बिल्लियां हैं ये किसके हैं, महेंद्रन की हैं, और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, MP पुन्नई यहाँ पर हैं ये। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन क्या करती हैं, एक अलार्म का काम करती हैं बोलने का। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल,
देखो ये अभी अपने ये कोकोनट शेल में दूध पीने के बाद में ये बोलना शुरू कर देंगे। बट वर्स देन रवीज एप्पल हु एक वाज क्रैश, लेकिन तभी क्या हुई, एक बहुत खराब सी आवाज़ आनी स्टार्ट हुई। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से आ रही थी। वाट अ वेरिड साउंड, ये कैसा साउंड है, कैसी आवाज़ है। इफ मृदु वाज स्टार्टलेड, एमपी पुन्नई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, ये मृदु कहती है कि इसने क्या कर दिया, फ्राइटेंड यानी डरा दिया एमपी पुन्नई को इस आवाज़ ने। हियर स्टैंडिंग ऑन द एंड ही बाउंस्ड अप एंड सेक्योर टूवार्ड्स द बम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और वो डर कर कहाँ जा गई, एक जो रेड चिलीज यानी लाल मिर्च सूख रही थी उसमें जाकर दौड़कर उसमें कूद गई। दैट हैड बीन शेट आउट टू ड्राई, देखो ये किस तरह से इसमें वो बिल्कुल सूखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वो इसमें क्या कर रही थी, छुपने की कोशिश कर रही थी। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और इसे करने में छुपने में क्या हुई, कुछ मिर्चें क्या हो गई उसके ऊपर आ गई। म्याओ ही हॉल्ड माइजरली, और वो म्याओ म्याओ करने लगी दया से, यानी उसे मिर्ची लगी तो वो बहुत दयनीय हो गई। ही क्रीचिंग, और वह चीखने लगी। वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु, मृदु ने कहा ये कैसी आवाज़ है, जिसे सुनकर ये क्या करी, बिल्ली इसमें गिर गई और चीख रही है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि, रवि ने कहा कि ये जो लाली है ये वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, ये कभी भी नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जो म्यूजिक मास्टर हैं, टीचर हैं, वो बजाते हैं एक जैसे ट्रेन चल रही हो पटरी पर उसकी तरह। वाइल, जबकि ललीज ऑल द टाइम डेयरलिंग गोइंग कम्प्लीटली टू ट्रैक, और लली जो हमेशा जो सीख रही है म्यूजिक मास्टर से, सिस्टर है रवि की, वो हमेशा कैसे बनाती है, जैसे कि ट्रेन पटरी पर से उतर गई हो अपने। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु जो धीरे धीरे कैप्ट में से रेंगते हुए बिना आवाज़ की आई विंडो के पास। लली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे अवेकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड ब्राउस्टिंग हर एल्बोज जस्टिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन, जो लली थी वो बैठी हुई थी कुछ खिड़की से दूर और अपने वायलिन यानी वायलिन को पकड़े हुए थी, बजाने का यंत्र होता है वायलिन, उसे पकड़े हुए थी। हर एल्बो जस्टिंग आउट, और उसकी जो भुआएं थी वो जिस तरह से ध्वनि निकलती है उस तरह से आगे पीछे हो रही थी। हर आइज ग्लेज विद कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन में ध्यान में मग्न थी, उसकी आंखें बिल्कुल ध्यान में मग्न थी। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक ऑफ द विंडो, और विंडो के पीछे, वाज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, म्यूजिक जो टीचर थे, संगीत सिखाने वाले टीचर थे, उनकी चित्र था। ही हैड अ मोस्टली बेल्ड हीड विद द फ्रिंज अ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर एंड ऑन एल्ड फैशन ट्रैफ्ट, और वो क्या थे, उनके जो सिर था वो बिल्कुल बंधा हुआ था, ऐसा लग रहा था उस पर बेल्ट बंधी हुई है। उनके चारों तरफ क्या हुए थे, जो उनके बाल थे वो जो पुराने फैशन में बाल रखते थे उस तरह से उनके सिर के चारों तरफ बिखरे हुए थे। अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेथरी नेक, और उनके जो गर्दन में थी एक सोने की चैन पड़ी हुई थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और जब वो वायलिन को बजा रहे थे तो उनके हाथ में डायमंड, एक हीरे की अंगूठी थी, वो क्या कर रही थी, ग्लाइडेड यानी चमक रही थी। A large foot stuck out from the beneath his gold bordered rusty edges, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. जब वो बैठे थे तो उनका जो फुट था यानी लंबा पैर था, वो उनकी जो गोल्ड बॉर्डर यानी जो सुनहरे बॉर्डर की जो धोती बांधते हैं लोग उससे निकल रहा था। एंड ही वाज, और जब वो उसे ध्वनि बजाते थे तो उसी के साथ टो को, अपने अंगूठे को किस पे मारते थे, बड़े टो को फ्लोर पर यानी फर्श पर लगाते जाते थे, यानी हिल रहा था लगातार। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, वो कुछ नोट्स यानी कुछ ध्वनि बजा रहे थे।
लली स्मेल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लली क्या करती उनके पीछे पीछे बजा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, लेकिन वो किस तरह से लग रही थी, बिल्कुल असहाय लग रही थी। जिस तरह आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से ये म्यूजिक मास्टर बैठे हैं और उनके सामने ये लली बैठी है, ये सीख रही है। तो इस तरह से ये बजाते जाते हैं और पैरों को हिलाते जाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा था, लली क्या थी, बिल्कुल हेल्पलेस, असहाय थी, एंड अनहैप्पी, और वो खुश थी, इन हर हैंड्स, अपने हाथों से। वाट अ डिफरेंस, क्या अंतर था। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम्ड फ्लोट अवे एंड सेटल परफेक्टली इनटू हर इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। जो म्यूजिक टीचर थे, जो वो ध्वनि बजा रहे थे, नोट्स में ध्वनि बजा रहे थे, वो लग रही थी जैसे अब सही स्थान पर, सही जगह पर, एक सही लय में जा रही है। वो बहुत मधुर थी। इट मेलोडी यानी मधुर थी। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फाइटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग एज रवि सैड। रवि ने कहा जैसे उनकी ध्वनि थी, जैसे लग रही थी कि ट्रेन एक गति से जा रही है और एक हॉर्न दे रही है। मृदु स्टार्ड एट that huge wringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music। मृदु ने कहा कि उनके जो हाथ हैं वो इस तरह से चल रहे हैं कि वो वायलिन से एक अच्छी सी ध्वनि निकाल रहे हैं। स्वैक देयर वाज लली डेयरिंग अगेन। फिर उसने लली की तरफ ध्यान गया और कहा, लली क्या कर रही है, इसे दोहराने की कोशिश कर रही है। अम्मा कम अ वेल फ्रॉम द गेट अम्मा। दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी कि अम्मा दरवाजे पर बाहर आओ और कुछ डाल दो। रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर। उसकी माँ चिल्लाई कि रवि इस बेगर को, भिखारी को यहाँ से भगाओ। फ्रॉम द वेक बरामदास, बरामदे से भगाओ। वेयर शी वाज चैटिंग, जहाँ के वो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। With Tapis, he has been coming here every day for the past week and it is time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi। जो दादी थी वो उसे क्या बता रही थी, तापी को बता रही थी कि ये जो बैगर है ये हर सप्ते यानी पिछले सप्ते भी आया था और इससे आगे वाले दरवाजे पर भीख मांगने के लिए कहा था। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर आई। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। बैगर कहाँ था, पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। वो अपने आप को एक घर में महसूस, यानी उसे महसूस हो रहा था कि वो घर में है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ। उसने क्या करा, पेड़ के नीचे एक अपना जो ऊपर जो कपड़ा पहनते हैं, गमछा वगैरह, वो फैलाया है। एंड वॉज लेनिंग अगेंस्ट इट स्ट्रिंग्स अपार्टली प्रिपेयर्ड टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स ऑफ टू अपीयर। और वो उसे बिछाकर क्या हो गया, नीम के पेड़ के नीचे लेट गया और वेट करने लगा कि वो कुछ भिक्षा लेकर आएंगे अंदर से। गो अवे सैड रवि स्टैनली। रवि ने कहा बहुत तेजी से, स्ट्रिक्टली, कि गो अवे जाओ। माई पाती सेज। मेरी पाती ने कहा है, मेरी दादी ने कहा है, इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। ये जो है टाइम, समय जो है, इस समय तुम दूसरे के घर जाकर भिक्षा मांग लो। द बैगर ओपन हिज आइड वेरी वाइड। और बैगर ने क्या करा, अपनी आंखें, चौड़ी आंखें खोली। एंड गेज टू ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। और उसने बच्चों को एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद द फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स। और उसने कहा कि जो इस घर की जो लेडीज़ हैं, महिला हैं, वो बहुत ही क्या है, काइंड हैं, उनकी आत्मा बहुत दयालु है और उन्हें उनकी आवाज़ से महसूस होता है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड शॉल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। जो मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, उन्हें पूरे सप्ताह भर तक उनकी दयालुता के लिए याद करती है, धन्यवाद करती है। आई कैन नॉट बिलीव। मुझे विश्वास नहीं होता कि दैट दे वुड टर्न मी अवे,
कि वे मुझे जाने के लिए कहती हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सडनली वाज नॉट फीबल। और उसने क्या करा, फिर दोबारा से बोलना शुरू करा, अपनी आवाज़ निकालनी शुरू करी, कहना शुरू करा, अम्मा अम्मा मुझे कुछ भिक्षा दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। ही बिगन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग rumble somewhere in his feathered belly and came booming out his mouth. तब with his a few remaining teeth stand brown with the battle chewing. और जब उसने बोलना शुरू करा तो उसके जो स्ट्रेंथ थे, ब्राउन टीथ थे, वो दिखाई देने शुरू करे और उसने क्या करा, अपना भिक्षा मांगने के लिए बार बार बोलता रहा। तब रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि ने उसे बताया कि वो नहीं है, कहाँ है, किचन में है। कार्ल रुक्मणी, रुक्मणी ने किचन से ही आवाज़ लगाई कि यहाँ पर किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है, रवि उनसे बता दो। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट। अब शी साउंडेड फेड अप। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि रवि को दोबारा से उस बेगर से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। Ravi did not have to repeat it all to beggar what his mother said had been easy to them all here, there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. तो उसने उसकी आवाज़ सुनकर रवि को दोबारा से कोई भी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसने आसानी से सुन लिया था। लेकिन बैगर सेट अप उठा और उसने क्या देखा, चारों उठकर अपनी दृष्टि दौड़ाई बाहर की तरफ। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ही सैड वेयरली, उसने दयनीय पूर्वक कहा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे केवल इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट, सूर्य क्या है, बहुत तेज गर्म है। द ट्री हैज़ मेल्ट ऑन द रोड, और जो सड़क है वो बहुत, उसकी जो कोलतार है उस पर टेप लगा हुआ, वो बहुत पिघल रहा है। माई फीट और ऑलरेडी, मेरे जो पैर हैं वो पहले से ही क्या पड़े हुए हैं, उनमें छाले पड़े हुए हैं। ब्लिस्टर्ड ही स्ट्रेच आउट हिज फीट स्नो शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन हिज सोल इन हिज बेयर फीट। और उसने क्या करा, अपने उसके पैरों में जो छाले पड़े हुए थे वो बहुत बड़े बड़े पड़ गए थे, वो दिखाए। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मैंने सोचा कि उसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। मृदु विस्ड टू मीना रवि, मृदु ने उसके मीना और रवि के कानों में विस्पर्ड यानी फुसफुसाया। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुमने कहीं पर घर में पुराने चप्पल के देखे हैं। आई डोंट नो सैड रवि, रवि ने कहा नहीं मैंने नहीं देखे, मैं नहीं जानता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, लेकिन जो मेरे चप्पल हैं वो बहुत छोटे हैं। आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, उसे देने के लिए बहुत छोटे हैं, उसके पैरों में नहीं आएंगे। एंड हिज फीट वर वेरी लार्जर दैन मृदूज एंड मीना, और उसके पैर जो है मृदु और मीना के पैरों से भी क्या है, काफ़ी बड़े हैं। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटिंग हिज धोती, और उसने भिखारी ने क्या किया, जो उसके ऊपर कपड़ा पहना हुआ था वो बांध लिया और अपनी धोती को भी बांध लिया। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली टू एट द रोड, उसने अपनी आंखें उठाई और क्या सड़क को डर की तरह देखने लगा। ग्लूमिंग इन द आफ्टरनून हीट, के जो दोपहर की गर्मी थी वो बहुत तेजी से पड़ रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि उसे अपने पैरों के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है। हर बिग आइज फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर, उसने कहा नहीं लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखों से ये बता दिया। शेड रवि, रवि ने कहा चुप रहो। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ब्लबरिंग इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, अगर ये अच्छा नहीं होगा यदि हमने इसकी सहायता नहीं की। इन 2 मिनट्स, 2 मिनट रुको। आई विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, उसके जो पैर हैं वो उस सड़क पर क्या है, जल जाएंगे। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो मैं उसे इसका दूंगा उसे।
कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मीना और मृदु को घर में धकेला। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरांडा, मृदु आइज फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू, जब वो बरामदे में पहुंचे तब मृदु की आंखों में यानी उसके ध्यान में आया एक पुराने दिखने वाले चप्पल्स। जब वो आई थी घर में तब उसने देखे थे। रवि शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज, मृदु ने रवि से कहा, फुसफुसाया कि देखो यहाँ पर ये चप्पल हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शेवी लुकिंग बट स्टर्वी ओल्ड चप्पल्स स्लीपर्स। रवि आया वहाँ पर और उसने वो पुराने चप्पल उठा लिए। ही बीम्ड एंड नोडेड, दोज आर जस्ट द राइट साइज ही सैड, उसने कहा कि यह जो साइज है, आकार है, ये बिल्कुल सही है उसके लिए। पिकिंग दैम अप, चलो उसे देते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे गार्डन में आ गई। हियर सैड रवि टू द beggar dropping the slippers in front of the old man, और रवि ने क्या करा, उसे बुलाया बैगर को और उसे क्या, जो बूढ़े व्यक्ति के सामने चप्पल रख दिए। वियर दी, इन्हें पहनो, एंड डोंट कम बैक, और कभी वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, स्टेयर्ड में चप्पलों की आवाज़। हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, और उसने अपने कंधों पर अपनी टॉवल रखी और बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गया। पुश्ड हिज फीट इनटू दैम एंड लेफ्ट, और उसने कभी पीछे को मुड़कर फिर नहीं देखा। म्यूटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और वो बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ आगे निकल गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और वह 1 मिनट में गली के कोने पे से भी वैनिस्ड यानी गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड took an unperceptive look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। जो म्यूजिक मास्टर थे वो घर से बाहर आए और वो बहुत कर्री निगाह से, यानी जिसे कहते हैं अलग दृष्टि से, उन तीनों को देख रहे थे जो कि पेड़ के नीचे मार्बल यानी कंचे खेल रहे थे। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them, और तब वो क्या करने लगे, खोजने लगे अपने चप्पल जो उन्होंने कहाँ रखे थे, बरामदे में रखे थे। लली ही कॉल्ड, उन्होंने लली को बुलाया। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण पहले, शी हरीड अप टू हिम, मैं यहाँ पर आया था। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग कीप्ड दैम हेयर, जैसा कि मुझे याद है मैंने यहीं पर रखे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर टू द बरामदा। रवि, मृदु और मीना चुप होकर लली को देख रहे थे और उसके म्यूजिक मास्टर को, जो क्या ढूंढ रहे थे, प्रत्येक कोने पर चप्पल ढूंढ रहे थे। ही सेक्योर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रचिंग नियर द फ्लावर पॉट एट लुक बिटवीन दैम, और जो किसके नीचे सर्च कर रहे थे, खोज रहे थे, रेलिंग के नीचे, फ्लावर पॉट के नीचे, यानी चारों तरफ ढूंढ रहे थे। ब्रांट न्यू दे वर, आई वॉन्ट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, ही वेंट ऑन सेइंग, वो कह रहे थे कि वो चप्पल क्या थे, उनकी ब्रांड नई थी, वो उन्होंने खरीदे थे, माउंट रोड से खरीदे थे। दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस, डू यू नो, क्या तुम जानती नहीं हो कि वो किस तरह, उनकी कीमत जो थी वो पूरे महीने की क्या थी, फीस थी, तनख्वाह थी। सून लली वेंट इनटू द टेल हर मदर, जल्दी ही लली ने क्या करा, बुलाया, अपनी माता को बुलाया, माता के पास गई। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरास्ड विद पातीज फॉलोइंग हर, रुकुमनी के साथ साथ जो दादी थी उनकी वो भी आ गई। वेयर कुड दे बी, इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम, वेयर कुड दे बी, क्या हुआ, इट इज़ रियली, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि किसी ने वो उनको चप्पलों को चुरा लिया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, पाती ने चिंता व्यक्त की, दादी ने, कि यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स यानी बेचने वाले
जो गली मोहल्ले में बेचते हैं वो आते रहते हैं। रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमनी ने जो बैठे थे पेड़ के नीचे, रवि, मृदु और मीना, उनको बुलाया। हैव यू चिल्ड्रन शी बिगन एंड देन सीइंग देवर, क्या तुमने ये चप्पल देखे हैं, उन्होंने कहा। Curiously quiet went no more slowly seen anyone lurking around the veranda। सब बरामदे में उनकी तरफ ही देखने लगे। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, जो आईब्रो थी भौहें थी उसमें क्या बन गई थी, लाइनें बन गई थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस टू हर यूजली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। रुकुमनी वाज एंग्री टुवर्ड मृदु विद द शिवर। रुकुमनी बहुत क्रोधित हुई जब उसे पता लगा कि उन्होंने क्या किए थे, वो चप्पल गायब हो गए थे, वो एकदम शांत थे। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट। तो उन्होंने कहा कि तुमने बिना पूछे दुखी थी कि उसको गरीब भिखारी को वो उसके पैरों में जो आ रहे थे चप्पल वो दे दिए। सी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, उसने स्वयं से बताने की कोशिश की। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेकर सी क्राइड, वो चिल्लाई। रुकुमनी देयर वाज ए बेगर हेयर, वो क्या था, भिखारी यही था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और उसके पैरों में क्या हो गए थे, बॉयल्स, छाले पड़ गए थे। सो सैड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, और वो इसलिए रुकुमनी दुखी होकर ग्रीमली उसकी तरफ मुड़ी। यू गैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल दे दिए जो भिखारी अभी यहाँ से गया है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पाती, पाती ने व्यंग किया कि बच्चे भी ना इन दिनों बहुत शरारती हो गए हैं। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गैव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड अर्निंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा डोंट यू टेल मी, आपने ही तो बताया था कर्ण के बारे में जिसने अपनी सारी चीज़ें, जो सोने के कुंडल थे वो भी किसे दे दिए थे, दान में दे दिए थे, और बहुत दयालु था, उदार था। शिलिश ने रुकुमनी ने कहा चुप रहो। कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल थिंग्स, कर्ण कभी भी दूसरों की चीज़ें लोगों को नहीं देता था। ही ओनली गेव अवे हिज आउन, वो केवल अपनी वस्तुएं ही देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, रवि ने अपने तरफ से सफाई दी कि वो चप्पल, मेरी चप्पल भिखारी के पैरों में नहीं आ रही थी। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और तुमने उसे क्या कर दिया, मास्टर की चप्पल दे दी, तुम बहुत ही वास्तव में बहुत ही दिमाग वाले हो। रवि सैड रुकमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रुकमनी ने कहा, रवि से कहा, बहुत क्रोधित होकर, अब बहुत गुस्से में थी, कि अंदर जाओ 1 मिनट के अंदर। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन्ट अ न्यू चप्पल्स, वो अंदर गई और अंदर से गोपू मामा के जो नए चप्पल थे उन्हें ले आई। दिस शुड फिट यू, ये सर, ये आपको बिल्कुल सही आएंगे। प्लीज़ पुट दिस ऑन, कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुखी हूँ मैं। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा लड़का है वो बहुत ही शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक गई। ही पुट दैम ऑन, उसने उन्हें पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और दिखाने की कोशिश की कि वो चप्पल पाकर खुश नहीं हैं। वेल आई सपोज दिस विल हैव, अच्छा मैं इसी से काम चला लूँगा। टू डू दिस दैट चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वाट टू डू, इसलिए मास्टर ने कहा जो बच्चे हैं आजकल के वो बड़ों की रेस्पेक्ट, आदर नहीं करते। हनुमान इनकंसनेट ओनली रामास कैन सेव सच अ नॉटी फॉलो, जो हनुमान थे वो भी क्या थे, राम के सेवक थे, शरारती सेवक थे।
रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें क्या हो गई, बहुत ज़्यादा फ्लैश्ड हो गई, खुली रह गई। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी इवन ए होली मंकी, लेकिन वो नहीं सोच सकती थी कि कोई भी रवि को क्या कहे, मंकी कहे, बंदर की तरह कहे, चाहे वो क्या हो, एक पवित्र मंकी ही क्यों ना हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। फिर उसने कहा कि ये दरवाज़ा सामने की तरफ है, अब आप जा सकते हैं मास्टर जी से। वो ज़्यादा देर तक उन्हें वहाँ पर नहीं देखना चाहती थी। When he had clattered off in his new चप्पल्स, जब उसने उन्हें नए चप्पल दे दिए थे। She said, मृदु come in have some tiffin honestly, उसने कहा कि मृदु आओ और अपना टिफ़िन खाओ। How do you टिफ़िन यानी दोपहर का खरोड़ नाश्ता भोजन। How do you children think so such things, तुमने ये कैसा काम किया। थैंक गॉड योर गोपू मामा डिड नॉट वियर हिज चप्पल टू वर्क, भगवान का धन्यवाद है कि तुम्हारे गोपू मामा चप्पल पहनकर नहीं गए थे। एज शी वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगन टू लाफ, और वो जैसे ही किचन में मृदु और मीना के साथ गई वो उन्हें हंसी आ गई। But he is always in a such hurry through his shoes, socks to get in his chappals as soon as he comes home. अब उसने सोचा कि जैसे ही जल्दी आकर गोपू मामा अपने जूते और मोजे निकालेंगे तब वो क्या मांगते हैं, अपने फ़ौरन चप्पल मांगते हैं। What is your mama's going to say this evening? अब तुम्हारे मामा शाम को क्या कहेंगे। When I tell him, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि gave his chappals to the music मास्टर, उनके जो चप्पल हैं वो किसको दे गए हैं, म्यूजिक मास्टर को दिए।